आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का रियल नंबर्स। तो जो सबसे पहले सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई थी टर्म 1 सिलेबस के बारे में, उसके अंदर हमें बताया गया था कि टर्म 1 के जो एग्जाम होंगे वो सारा पेपर एमसीक्यू में होगा। लेकिन जो ऑफिशियल जो सिलेबस अनाउंस हुआ है बेटा सीबीएसई का, उस सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे का सारा पेपर एमसीक्यू होगा, ना ही कहीं पे वहाँ पे बताया गया है। और कई सब्जेक्ट्स का जैसे इंग्लिश का सिलेबस वगैरह है, वहाँ पे लेटर वगैरह दिए गए हैं जिनसे एमसीक्यू वगैरह नहीं लगते। तो इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि कुछ पेपर एमसीक्यू में होगा और कुछ क्वेश्चन में भी हमारे पास आपको पेपर सोल्व करना होगा। तो दोनों ही एंगल को कवर करते हुए एक ही वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो 1.1 और 1.1 और 1.3 ये दोनों तो जो हमारे पास सिलेबस में इस बार नहीं है। तो जो सिलेबस के अंदर एक्सरसाइज बची हैं वो है बेटा 1.2 और 1.4। और 1.2 हमारे पास है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो सबसे पहले इस थ्योरम के बारे में आपको बताएं जिसके बेस पे एक्सरसाइज है कि क्या टॉपिक इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी नंबर जो होता है बेटा उसमें उसके प्राइम फैक्टर्स यूनिक होते हैं। बहुत सिंपली सा कहें जैसे 14 है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा? प्राइम 2 और 7। तो इसको चाहे 10 बच्चे अलग अलग तरीके से इसके फैक्टर्स करें तो फैक्टर 2 और 7 ही होंगे, वो यूनिक हैं। क्या हो सकता है? केवल इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा इसके फैक्टर करता है, हो सकता है पहले 2 से डिवाइड करे और फिर से 7 पे, या फिर हो सकता है पहले कोई 7 पे भी कर सकता है और फिर 2 पे, और दोनों ही हमारे पास ठीक भी होंगे। लेकिन होंगे 2 और 7 ही, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती कि इसमें अलग अलग प्राइम फैक्टर्स पॉसिबल हों। तो हर एक इंटीजर के, हर एक नंबर के यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं। केवल क्या चेंज हो सकता है? उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है बेटे इसमें। तो ये तो थी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके बेस पे जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर 7 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेटा प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सारे पार्ट्स करने ट्राई पॉसिबल नहीं होंगे। तो थर्ड पार्ट जो इसका है वो है 53825। तो लास्ट यूनिट प्लेस इसमें क्या है? लास्ट डिजिट 5। तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 जा 35। उसके बाद इसमें 3 बचेगा, 5 6 जा 30 और 5। फिर से अगर हम देखें बेटा लास्ट में 5 है तो 5 1 जा और उसके बाद 3, जैसे डिवाइड करने में इसमें लास्ट डिजिट से ये डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आपने किए होंगे। तो यहाँ पे भी 5 था तो हमने 5 पे डिवाइड किया। उसके बाद बेटा 5 पे लास्ट में है तो फिर से 5 पे डिवाइड करेंगे। तो 5 1 जा 5 जा और 3। अब 153 है। इन सब का सम अगर आप करोगे तो 9 है, तो 9 3 से डिवाइड हो सकता है, तो बेटा 3 से डिवाइड होगा। उम्मीद करते हैं बेटा डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होंगे। उसके बाद फिर से इनका सम 6 है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है और फिर ये 17 पे। तो बेटा इसको एज ए प्रोडक्ट क्या स्टेटमेंट दे रखी थी? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। 3825 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 17। तो ये हमारे पास रहेंगे। बाकी फैक्टर्स बेटा ट्राई करें, कोई जो इसमें कोई पार्ट अगर है जिसके फैक्टर नहीं होते हैं तो बेटा कमेंट करके बताएं। 5th पार्ट थोड़ा मुश्किल है, उसके फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ बेटा। इसमें 7 4 2 9, तो नॉर्मली 3 से इनसे डिवाइड नहीं होगा। तो बेटा 17 19 और 23 ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। एक बार इनको चेक कर लें, फैक्टर्स करें। सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट में हमें क्या करना है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द इसमें एलसीएम एंड एचसीएफ और वेरीफाई करना है कि जो प्रोडक्ट होगा एलसीएम और एचसीएफ का वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होगा। तो इसमें सेकंड पार्ट कर लेते हैं टेस्ट का। फर्स्ट पार्ट काफी इजी है, 510 एंड 92
510 और 92। तो यहाँ पे दोनों के प्राइम फैक्टर्स करेंगे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। लास्ट में 0 है तो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 पे डिवाइड होने के बाद कितना बचेगा इसमें, 2 2 जा पे चलेगा, फिर 5 जा और फिर से 5 जा पे। बेटा लास्ट में 5 है तो 51, 3 पे डिवाइड हो सकता है 17। तो बेटा ये इसके फैक्टर्स हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, तो यहाँ पे 92 है तो 92 पे बेटा इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 46, फिर से 2 पे 23 और 23 पे चलेगा। तो एलसीएम निकालते टाइम और एचसीएफ निकालते टाइम क्या होता है, दोनों के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स के अंदर जो फैक्टर कॉमन होगा या जितने भी फैक्टर्स कॉमन होंगे, जितने भी फैक्टर्स इसमें कॉमन होंगे वो सब क्या होते हैं, उनका प्रोडक्ट होगा एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे हमारे पास आ गया इसके अंदर 2, इसके अलावा कॉमन नहीं है। और एलसीएम निकालते टाइम जो एचसीएफ है वो लेना है और बचे हुए जो नंबर्स हैं उन सबको भी इसके अंदर में लेना है। तो 2 और 23 92 के फैक्टर्स में से बचे हैं, इसके अलावा 5 3 17 इन सब का प्रोडक्ट जो आएगा बेटा आपका एलसीएम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा मल्टीप्लाई 10th क्लास में ये सब कर सकते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर सेकंड पार्ट है वो हमें क्या प्रूव करना है, एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स के इक्वल होगी। और जो बेटा ये रिजल्टेंट है वो 2 नंबर्स तक ही कंपलसरी है कि यूज होगा। 3 नंबर्स के केस में अगर कोई 2 का पेयर बनता है, यानी कि 2 नंबर में कॉमन है और थर्ड के साथ कॉमन नहीं है, ऐसे केस में, या फिर हम कहें कि 3 नंबर के केस में ये कंपलसरी नहीं होता कि ये फॉर्मूला हमारे पास लागू होगा। लेकिन 2 नंबर हैं तो ये 100% श्योर इसमें काम करेगा कि एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि जो एचसीएफ हमारे पास आया है 2, एलसीएम की बेटा जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिख सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, 510 इंटू 92। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास बेटा श्योर है इसके अंदर इक्वल जरूर आएगी, इसको जरूर ट्राई करें। थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी 3 पार्ट हैं, उसके अंदर केवल एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वेरीफाई नहीं करना है ये रिजल्टेंट, क्योंकि ये वैसे भी आपको बताया बेटा इसमें कि ये 2 नंबर तक ही होता है, 2 नंबर्स तक ही लागू होता है इसमें। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट अगर करें थर्ड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है इसमें, 12 15 और 21। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, तीनों नंबर्स के फैक्टर करेंगे। फिर 15 के 3 और 5, बेटा सिंपल सिंपल है, इतनी तो आपको टेबल भी आती है ये तो कहीं ना कहीं, 3 7 जा 3 और 7। तो इन सब के जो फैक्टर हैं, इन तीनों के फैक्टर्स में जो कॉमन होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके अंदर, एचसीएफ। और बेटा जो अलग से नंबर होंगे, बचेंगे जो नंबर, उन सब का प्रोडक्ट जो हमारे पास होगा वो आ जाएगा इसमें एलसीएम। तो एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी बेटा इसके अंदर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। जो यहाँ पे बेटा एचसीएफ आया है वो लेना है और बचे हुए फैक्टर्स लेने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा इसमें एलसीएम की वैल्यू। सेम तरीके से इसके बाकी 2 पार्ट्स करें। जो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो बेटा तीनों के तीनों प्राइम नंबर दे रखे हैं, यानी कि वो किसी भी से भी डिवाइड नहीं होंगे, तो उसके कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं होंगे, तो खुद ही फैक्टर हैं। तो इसलिए इनका ऐसे नंबर्स का एचसीएफ तो 1 होता है, जहां पे कोई फैक्टर्स नहीं होते, प्राइम नंबर होते हैं, उनका एचसीएफ 1 है, एलसीएम उन सब का प्रोडक्ट होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या दे रखा है इसके अंदर, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 306657 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास एचसीएफ गिवन है। एलसीएम निकालना है तो नंबर्स हमारे पास गिवन है, इसके अलावा एलसीएम निकालना है सेम नंबर्स का। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको रिजल्टेंट बताया था या फिर जो बेटा फॉर्मूला बताया था वो क्या था, एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ
बोथ नंबर्स के इक्वल होते हैं, तो इसका यूज करेंगे। यहां पे एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9 है और 306657, यहां से एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 9 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद 3 की टेबल पे कैंसिल करें, तो फिर से 3 की टेबल पे कैंसिल हो सकता है, ये भी कैंसिल हो सकता है, दूसरे वाला भी, तो इसको अगर कैंसिल करते हैं और जो 102 और 219 की जो मल्टीप्लाई आएगी वो बेटा हमारे पास इसमें एचसीएफ हो जाएगा। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या दिखाना है कि क्या 6 की पावर n में चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 की बेटा कोई ऐसी पावर हो सकती है जहां पे n की वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू सोल्व करेंगे हम लास्ट में बेटा क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है, तो जैसे 10 है बेटा, इसके फैक्टर क्या होंगे 2 और 5, या 210 लें, या कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है, तो बेटा उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का मिलना कंपलसरी है या फिर श्योर मिलेंगे। लेकिन अगर हम 6 रेज टू पावर n के फैक्टर्स देखें तो 2 इंटू में 3, 2 की पावर n और 3 की पावर n, तो सो यहाँ पे पावर जितनी मर्जी करें, जितनी पावर होगी उतनी बार ही 2 और 3 फैक्टर बढ़ते चलेंगे, लेकिन पावर से फैक्टर्स, बेसिक फैक्टर चेंज नहीं होते। सो 2 और 5 कभी भी फैक्टर नहीं हो सकते। तो बहुत सिंपल एक लाइन में आंसर लिखेंगे, नो इट कैन नेवर बी एंड विद 0। तो बेटा कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता, बिकॉज रीजन क्या पड़ेगा बेटा इसमें, इट्स फैक्टर नॉट हैविंग, यानी कि एक्स्ट्रा बेटा कुछ होता कोई बात नहीं इसमें, 2 और 5 के अलावा एक्स्ट्रा फैक्टर भी चल जाते हैं, लेकिन 2 और 5 होना जरूरी है। आर नॉट हैविंग 2 एंड 5, क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं बेटा वो 2 और 5 उनके अंदर नहीं है। 6th क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर्स दे रखे हैं बेटा, उसमें दोनों नंबर को कंपोजिट नंबर शो करना है। तो कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, ऐसा नंबर जो प्राइम नहीं है, ऐसा नंबर बेटा जो प्राइम नहीं है वो होता है कंपोजिट नंबर। तो इनके अंदर हमें क्या दिखाना होता है, कोई भी नंबर अगर उसका हम दिखा दें खुद के अलावा कोई फैक्टर साबित कर देते हैं, तो इसका मतलब वो कैसा नंबर हो जाएगा बेटा, इसके अंदर कंपोजिट नंबर है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले तो बेटा सेम टर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे 2 टर्म है, दोनों में से 13 कॉमन आता है। तो जो यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 फर्स्ट टर्म में से बचेगा, सेकंड में से बेटा 13 था, 13 का 13 कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे 1। अब वैसे तो बेटा इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 77 प्लस 1, लेकिन जरूरी नहीं है सोल्व करना, क्योंकि यहीं से हमें पता लग गया कि 13 क्या है, 13 इज फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। तो 13 इसका फैक्टर है, और बेटा अगर ये फैक्टर इसका है सो इट इज कंपोजिट नंबर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। सेम तरीके से बेटा इसका सेकंड पार्ट है, इसी के अंदर जो दे रखा है उसमें बेटा 13 की जगह 5 कॉमन आ जाएगा, और वहां पे लिखेंगे सो 5 इज द फैक्टर ऑफ गिवन नंबर एंड इट इज कंपोजिट नंबर। लास्ट क्वेश्चन जो बेटा इसका है 7th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसको हम डिस्कस करें तो वहां पे एक स्टेटमेंट हम दे रखा है। इसमें हमें बताया कि कोई सर्कुलर पाथ जिस पे 2 बच्चे रवि और इसके अंदर बेटा दे रखा है दूसरी लड़की है कोई, उसका नाम दे रखा है सोनिया, ये रनिंग कर रहे हैं। मान लेते हैं बेटा ये ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो ए पॉइंट पे वापस एक राउंड लगाने के बाद रवि 12 मिनट के बाद आता है, सोनिया 18 मिनट के बाद आती है। बेटा जो इससे पिछली एक एचसीएफ की वीडियो डाली थी उसके अंदर आपको बताया था कि किन किन वर्ड से हमें पता लगता है कि एचसीएफ निकलेगा या फिर एलसीएम निकलेगा। तो यहां से आप देख सकते हैं बेटा कि ऐसा टाइम बताना है कि कम से कम टाइम, जो एलसीएम की वीडियो में बताया था और एचसीएफ वाली में बताया था कि तो अगर कम से कम टाइम बताना है तो एलसीएम निकलेगा। तो यहाँ इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे बेटा, इसमें
रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट वन राउंड, कंप्लीट वन राउंड, तो एक राउंड लेने में 12 मिनट लेता है। बेटा सेम तरीके से हम लिखेंगे सोनिया के लिए। सोनिया कितना टाइम लेती है बेटा इसके अंदर? 18 मिनट। सोनिया 18 मिनट लेती है, तो जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, रिक्वायर्ड टाइम बेटा हो जाएगा इसके अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखें एलसीएम ऑफ 12 और 18। बेटा उम्मीद करते हैं एलसीएम सबको लेना आता होगा, सब ट्राई करें। बेटा किसी से नहीं निकलता है तो मैसेज करके या कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पे 36 इनका एलसीएम आएगा, एक बार ट्राई करें एलसीएम लेके। उम्मीद करते हैं बेटा आपका एलसीएम लेना आता होगा। तो एक एक्सरसाइज और रहती है बेटा इसमें। वीडियो अगर बेटा एक बारी में लेंथी लगे नहीं देख सके तो इसमें आप पॉज करके आप ब्रेक के बाद ऐसे अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे ताकि अलग अलग वीडियोस आपको ना देखनी पड़े, प्लेलिस्ट वगैरह में जाके परेशानी ना हो। तो 1.4 के अंदर 1.4 में 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, 3 क्वेश्चन है और एक, वैसे तो बेटा इसमें तो बेटा 1.4 के अंदर एक ही थ्योरम है, तो वो ऑलमोस्ट तीनों ही थ्योरम का रिजल्टेंट या जो कंक्लूजन आपको बताता हूं कि वो क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर। किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को, जैसे 3/5 है, 13/500 है, कोई भी नंबर है बेटा, कितना बड़ा भी फ्रैक्शनल नंबर है, उसका न्यूमिनेटर चाहे कुछ भी है, डिनोमिनेटर चाहे कुछ भी है, तो उसको बिना डिवाइड किए कैसे पता लगाएं कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कौन सी होती है बेटा? जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और डेसिमल में कहीं ना कहीं जाके रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ऐसी टर्म होती है टर्मिनेटिंग। और जितने मर्जी नंबर्स तक डिवाइड करते नहीं, पूरा पूरा डिवाइड अगर ना हो तो ऐसी होती हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऐसे नंबर्स को बेटा या तो हमें पता लगेगा डिवाइड करके, लेकिन डिवाइड करना काफी लेंथी प्रोसीजर होगा, तो बिना डिवाइड करे कैसे पता लगाया जा सकता है? सबसे पहले तो एक कंडीशन का ध्यान रखना है कि दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम मींस जो सेम टेबल पे डिवाइड ना होते हों। 500 बेटा वैसे 2 से हो सकता है, 5 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, 100 से हो सकता है, बहुत नंबर से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 13 पे होता है, तो सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सो 13 एंड 500 कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं। तो अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर है तो उस केस में हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर करके चेक करेंगे। और बेटा सारे के सारे फैक्टर अगर उसके 2 या 5 में से अगर हैं, अगर बेटा सारे के सारे फैक्टर 2 और 5 में से हैं तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। यानी कि सिंपली मैं आपको बताऊं कि कोई भी नंबर जिसके फ्रैक्शनल नंबर जिसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के आपस में को प्राइम है। बेटा वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके सुन के देखें, लाइन मिस ना हो। अगर कंसेप्ट ही स्टार्टिंग में मिस हो जाएगा तो एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। तो 2 और 5 अगर फैक्टर हैं, जितनी मर्जी बार भी है, और चाहे 2 फैक्टर हो अकेला या 5 फैक्टर है तब भी चलेगा, दोनों फैक्टर हैं तब भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्टर है तो वो हो जाएगा बेटा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसके काफ़ी पार्ट्स हैं, 10 पार्ट हैं बेटा इसमें से। 10 पार्ट में से मैं 1-2 पार्ट इसमें से कुछ पार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 13 में 3125, तो यहाँ दोनों के दोनों बेटा को प्राइम है, चेक करें। 13 यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो 3125 बेटा इसको 5 से डिवाइड करेंगे 625, फिर से 5 पे डिवाइड करेंगे 125, तो इसके बेटा फैक्टर्स हो गए सारे के सारे 5। और अगर फैक्टर होते हैं हमारे पास 5 और 2 तो ये नंबर कैसा हो जाएगा बेटा इसमें? टर्मिनेटिंग। वैसे बेटा इसके अंदर रीजन नहीं पूछा गया है कि क्यों टर्मिनेटिंग है, लेकिन फिर भी आप बताना चाहो या आपको स्कूल में किसी भी क्लास में बताया गया है तो क्या बनेगा? एज फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर इन फॉर्म 2n 5m। बेटा क्योंकि 2n और 5m की फॉर्म में इसके फैक्टर्स हैं, और अगर आप ये भी लिख सको कि दोनों के दोनों इसमें को प्राइम है तो और अच्छा रहेगा। तो रीजन तो बेटा इसमें सेम रहेगा। अगर नोट है तो आर नोट इन द फॉर्म आ जाएगा।
अब इसके जो लास्ट के 3 पार्ट हैं उनको बिल्कुल ध्यान दें बेटा, उनमें गलती होने के चांसेस हैं। एक तो बेटा 6th पार्ट में देखें, 6th पार्ट के फैक्टर इन्होंने पहले ही दे रखे हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। 7th पार्ट जो यहाँ पे है इसके फैक्टर भी पहले ही दे रखे हैं। तो आपको ऐसा ना लगे कि ये कैसे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है इनसे। फैक्टर्स दे रखे हैं तो बेटा काम और इजी हो गया। फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 और 5, सो ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे फैक्टर 7 भी है तो ये कैसा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। कभी आप पावर वगैरह को देख के कंफ्यूज हो, इसमें फैक्टर्स पहले ही दे रखे हैं। लेकिन लास्ट 3 फैक्टर को प्राइम नहीं है, इनको बेटा पहले को प्राइम बनाना पड़ेगा। कैसे, कट करने के बाद। जैसे बेटा इन तीनों पार्ट में यहाँ पे 3 की टेबल पे कट करें, यहाँ पे 5 की टेबल पे कट करें, यहाँ पे बेटा 7 की टेबल पे कट करें। तो अब यहाँ पे इनके फैक्टर्स देखें, 5 के फैक्टर बेटा 5 ही है, 10 के फैक्टर 2 और 5 हैं, तो दोनों के दोनों क्या होगी, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे बेटा 30 का फैक्टर 3 भी जरूर होगा, साफ साफ देख सकते हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड क्वेश्चन बेटा काफी इजी है, उसको आपको खुद करना है। उसमें क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जिन पार्ट्स का आंसर टर्मिनेटिंग आया है, टर्मिनेटिंग मींस वो कंप्लीट डिवाइड हो सकते हैं, तो उनको डिवाइड करके दिखाना है और उसका आंसर बताना है बेटा डेसिमल में क्या होगा। तो बेटा उम्मीद करते हैं 10th क्लास में हो चुके हैं कि डिवाइड सबको करना आता होगा, डेसिमल में डिवाइड कैसे करते हैं। इसके अलावा बेटा लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हैं। तीनों पार्ट में हमें यह बताना है कि ये बेटा रेशनल है, इरेशनल है। तीनों ही पार्ट्स के अंदर हमें क्या बताना है बेटा, इसमें रेशनल है, इरेशनल है। थर्ड पार्ट बेटा फर्स्ट पार्ट के सेम ही है, बस वहां पे बार का सिंबल है। तो लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस चैप्टर का। अगर बेटा कहीं पे वीडियो में थोड़ी फास्ट एक्सप्लेनेशन की हो तो आप दोबारा रिपीट करके सुने, थोड़ा टाइम को देखते हुए थोड़ा फास्ट हो सकता है, कुछ लाइंस बोली गई हो। तो यहाँ पे जो बेटा फर्स्ट पार्ट है उस वो टर्मिनेटिंग है, आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो आगे डॉट डॉट आगे नहीं लगाई गई हैं। तो सारे के सारे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं बेटा। सारे के सारे टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के आगे 2 टाइप होती हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग बेटा एक बार लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग है तो डिवाइड तो होगा नहीं पूरा पूरा, लेकिन अगर सेम आंसर रिपीट होता रहे, जैसे यहाँ पे बेटा इसमें थर्ड पार्ट में है बार का सिंबल लगा रखा है, इसका मतलब यही सेम डेसिमल में रिपीट होता रहेगा। तो रिकरिंग होती है सेम आंसर रिपीट होता रहे नॉन टर्मिनेटिंग के केस में। और अगर अलग अलग आंसर आए जैसे कि सेकंड पार्ट में है तो वो होती है नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली टर्म होती है इरेशनल। ध्यान रखना बेटा इसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाली, यानी कि सेकंड पार्ट जो होगा बेटा इसमें इरेशनल होगा। और थर्ड पार्ट भी क्या है, सेम नंबर रिपीट हो रहा है यानी कि रिकरिंग वाला है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा रेशनल नंबर। तो बेटा एक बार बिल्कुल ध्यान से देखें, उम्मीद करते हैं बेटा इसी के बेस पे कुछ ना कुछ बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। सही ऑप्शनल क्वेश्चन है तो कोशिश करेंगे बेटा एक बार जो 8 चैप्टर आएंगे टर्म 1 में, इनको एक बार एक एक वीडियो में कवर करने के बाद फिर इनके एक एक ऑप्शनल के लिए अलग से वीडियो डाल लेंगे ताकि जो ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।